₹50, ₹100, ₹150, ₹180। चौंक गए ना? हाँ, ₹50, ₹100, ₹150, ₹180, ₹600, ऐसे साड़ियाँ बिक रही है मार्केट में। और आप लोग कहाँ घूम रहे हैं अभी? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों चैला फार नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि साड़ी मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा ही स्कैम चल रहा है। आदमी दिखाते हैं, ऐसे गोडाउन दिखा दिखा कर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इनके सबके झांसे में मत पड़िए, ना तो ऑनलाइन माल खरीदने के चक्कर में पड़िए। आप लोग खुद मार्केट में आइए, मार्केट में से आप लोग दुकान में जाइए और साड़ी लीजिए। लेकिन इसमें भी एक ख़ास बात है, आप लोग किसी भी अनजान आदमी के साथ मार्केट में न दाखिल होइए, ना तो किसी दुकान में जाइए। क्योंकि अगर आप लोग किसी ना जान पहचान वाले आदमी के साथ अगर किसी दुकान में जाते हैं तो समझ लो कि वो एजेंट है, और वो एजेंट आप लोगों को ले जाकर अपना कमीशन बना लेगा। और उसमें कमीशन 8%, 10% ऐसा कमीशन चलता है। और अगर साड़ियों के लिए आना चाहते हैं तो भी साड़ी हो गया, ड्रेस हो गया, इसमें सब में बहुत ऐसा कमीशन वाला सिस्टम चल रहा है। ऐसे साड़ियाँ दिखा दिखा के ऐसे दिखाएंगे, बोलेंगे हाउस है मेरा, बहुत बड़ा गोडाउन है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो आप लोग इन सब चक्कर में मत पड़िए। आप लोग खुद स्टेशन से आप ऑटो कीजिए, ऑटो से, और ऑटो वाले के साथ में भी नहीं जाना है। ऑटो वाले के साथ अगर गए तो ऑटो वाले का भी कमीशन रहता है, ठीक है। ऑटो वाला जहाँ बोले वहाँ मत जाइए। आप अपने हिसाब से मार्केट में जाइए, घूमिए, टहलिए, देखिए, उसके बाद में जो भी माल लेना है आप लोगों को लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप लोग ऐसे इन लोगों के चक्कर में फंसेंगे तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये लोग अपना कमीशन बनाने के चक्कर में कहीं ₹100, ₹50 में साड़ी मिलती है, आप लोग ही बताइए, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए तभी आप लोगों को पता लगेगा। ₹100 में आज के टाइम पर एक अंडरवियर भी नहीं आता है। अगर अच्छे अंडरवियर लेना चाहो तो अंडरवियर भी ₹100 में नहीं आता है अच्छा, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग खुद समझदार हैं, समझने की कोशिश कीजिए और मार्केट के में जाइए। जाने के बाद में आप लोग दुकान में के अंदर जाइए, कोई भी मना नहीं करेगा दुकान वाला आपको अंदर जाने के लिए। आपको होलसेल में लेना होलसेल वाली दुकान में जाइए, रिटेल में लेना रिटेल वाली दुकान में जाइए, लेकिन अपने आप जाइए। वहाँ से किसी के साथ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के साथ अगर दुकान के अंदर गए तो उसका समझ लीजिए कि कमीशन पक्का है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ऑटो वाला हो या गेट पर जो खड़े रहते हैं। ऑटो से जैसे ही आप लोग उतरते हैं वैसे ही आप लोगों को पास आ जाते हैं आदमी, बोलते हैं कि चलो मेरी दुकान है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और वो सब कपड़ा भी ऐसे ही पहने रहेंगे जैसे आप लोग को पता भी नहीं लगेगा कि ये एजेंट है या फिर कोई सेठ है, ठीक है। और एक बात आप लोग जान लीजिए, कोई भी सेठ अपनी दुकान छोड़कर रोड पर जाकर नहीं खड़ा होगा। और रोड पर जाके क्यों खड़ा होगा? वो अपने दुकान में रहेगा, अपने दुकान में माल सेल करेगा कि रोड पर जाकर खड़ा होकर आप लोगों को बुलाएगा? हाँ, अगर आपका नंबर है, उसका नंबर आपके पास है, आप फ़ोन कर आए हैं तो अपना कोई ना कोई आदमी भेज देगा वो। लेकिन ऐसे रोड पर जाके कोई नहीं खड़ा होगा, ठीक है। तो आप लोग समझदार बनिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे ₹100 के चक्कर में आप लोग अपना पैसा मत गवाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग जैसे आप लोगों को सस्ता दिखा दिया गया, जैसे ये सब दिखाया जा रहा है क्योंकि ₹100 में साड़ी, ₹50 में, ₹150 में, ₹180 में, ₹200 में, ₹250 में, ₹500, ऐसे कभी कभी ऐसा भी होता है ₹2500 में 10 साड़ी देते हैं, ₹2000 में 10 साड़ी देते हैं, ₹1000 में भी 10 साड़ी दे देते हैं। ऐसा सिर्फ बोलने का है, आपसे पैसा ले लेंगे। पैसा लेने के बाद में वो लोग, भाई कोई भी होगा घाटे में तो व्यापार करेगा नहीं। अगर आप खुद ही समझिए, अगर आप धंधा कर रहे हैं तो आपको अगर ₹10 नहीं मिलेगा तो आप लोग किसको बेचोगे? किसी को नहीं बेचोगे, बल्कि ग्राहक वापस चला जाएगा, चलेगा। लेकिन अगर ₹10 भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग दोगे ही नहीं।
तो अभी इसमें जो कपड़ा ही आता है ना, स्टार्टिंग रेंज 130-40 रुपए से आता है। और अगर बढ़िया कपड़ा में लेना है तो प्रिंट की साड़ी की बात कर रहा हूँ, प्रिंट की साड़ी 150 रुपये से स्टार्टिंग है। 140 रुपये 145 रुपये से प्रिंट की साड़ी स्टार्टिंग है। अगर अच्छा साड़ी लेना है और 50 रुपये वाली, 40 रुपये वाली, 80 रुपये वाली, 90 रुपये वाली, 100 रुपये वाली के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि 50 रुपये वाली, 100 रुपये वाली, 80 रुपये वाली, ये सब जितनी साड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ये सब साड़ियाँ एकदम, ये समझ के चलिए बर्तन वाली साड़ी होती हैं। बर्तन वाली साड़ी समझते हैं ना, जैसे आप लोग देखे होंगे गाँवों में बर्तन लेके जाते हैं, कांच का आइटम रहेगा या प्लास्टिक का आइटम रहेगा, तो उसको लेके जाएंगे, लेके जाने के बाद में साड़ी के बदले उसको देते हैं, तो उसको बर्तन वाली बोला जाता है। अगर आपके पास में एक साड़ी है, एक साड़ी आप लोग देंगे तो वो आपको एक कोई प्लास्टिक का गिलास या कांच का गिलास या कटोरी ऐसा कुछ दे देंगे, ठीक है। और ऐसा कुछ देने के बाद में आप लोगों के ऊपर पूरा फंस जाएंगे, फंस, और वो लाकर इधर सेल कर देते हैं। सेल करने के बाद में वही साड़ी 80 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे बिकता है। लेस लगाने, उसमें थोड़ा सा लेस लगा देंगे, लेस पट्टी लगाने के बाद में वो साड़ी 100 रुपये का बेच देते हैं, 120 रुपये का बेच देते हैं। और नहीं तो अगर प्लेन लोगे तो प्लेन 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये ऐसा बिकता है। तो आप लोग जानिए, जानकार बनिए, और अगर व्यापार करना है तो किसी के चक्कर में फंसिए नहीं, अपना खुद से जाइए दुकान में जाकर अपना बातचीत कीजिए, माल देखिए, माल लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे माल बराबर नहीं देगा, या उसके बातों में धोखाधड़ी वाला कुछ भी एहसास होता है, तो आप लोग अपने सामने माल पैक कराइए, नहीं तो अपना माल अपने साथ लाइए। और अगर पार्सल के चक्कर में आप लोग पड़ेंगे तो उसमें पार्सल में कुछ निकलने वाला नहीं है। जो देख कर आए रहेंगे वो मिलेगा ही नहीं, उसमें दूसरा कुछ ही मिलेगा। तो इस वजह से मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी मार्केट में ही इस टाइम हूँ, तो मैं देखा बहुत लोगों के साथ स्कैम चल रहा है। दिखाया जाएगा 100 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये ऐसे। अच्छा ये बताओ, वर्क की साड़ी कितने में आता है? अभी आप एक धागा का ख़रीदने जाते हो, जैसे सिलाई वाले धागा जो ख़रीदने जाते हो, वो धागा आप लोगों को 5 रुपये का छोटा सा मिलता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग समझ लीजिए कि क्या रेट में कढ़ाई का मिलता होगा, धागे का, स्टोन का, वर्क का, उसमें जो कटिंग और ये सब लेस पट्टी ये सब लगाया जाता है, ठीक है। तो मेरे वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आप लोग जानकार बनिए,